क्या करो, कितना पैसा कमा के? क्या मतलब क्या करूँगी? अपनी ख्वाहिशें पूरी करूँगी, जो चाहती हूँ वो करूँगी। क्या पैसे से सब कुछ मिल जाता? आपकी हर ख्वाहिश पैसे से पूरी होती है। अब देखिए, आपके पास पैसे हो तो आप जो चाहें जब चाहें ले सकते हैं। एक सेकंड मेरी बात सुने। आप लोगों को गलत फहमी हुई है सर। आप ऐसा कोई ऐसी कोई चलो चलो भाई मेरी बात तो सुने ना। आप ऐसी अरे यूसुफ छोड़ दो मेरे बेटे को। हेलो। हाँ बोलो शकील। क्या? मगर क्यों? अच्छा रिलैक्स रहो। ये बताओ कौन से थाने लेकर गए? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। रिलैक्स। अली क्या हुआ? सब खैरियत है? मैं बताता हूँ, आप प्लीज मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ। हेलो। जी वकार अंकल, अस्सलाम वालेकुम। अंकल मैं अली बात कर रहा हूँ। हाँ अंकल, वो छोटा सा काम था आपसे। जी अंकल, वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड को पुलिस पकड़ के ले गई। ऑब्वियसली अंकल, वो किसी मुगालते में ही लेकर गए होंगे। अपने दोस्त की शराफत की जिम्मेदारी मैं देता हूँ आपको, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुम वापस आ गए। सीरियसली शुक्र है कि अली की सोर्स बहुत स्ट्रांग थी, वरना हया का तो पूरा प्रोग्राम था मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाने का। हया ने किया ये सब? जी अम्मा, हया ने झूठी कंप्लेन करवाई थी ताकि यूसुफ भाई से बदला ले सके। ना तुझे हिदायत दे लड़की, पता नहीं और कितना शर्मिंदा कराएगी सबके सामने। वैसे खाला वो आई क्यों थी? आई होगी खैरात देने के लिए। जब कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता रह ही नहीं गया उससे, तो क्यों आती है जख्म हरे करने के लिए? यूसुफ, उसे साफ साफ कह दो, अब उसका यहाँ कोई नहीं रहता। इस दहलीज को दोबारा पार ना करे वो ऐसे रुकने वाली नहीं है। जब तक जिंदा है हमारा सवार आजमाती रहेगी। हमारी जान उसे पता है कब छूटेगी? जब वो अपने अंजाम को पहुंचेगी, वो भी मेरे हाथों। आपा समझाओ इसे, कुछ करना ले ये। खाला मैं बात करता हूँ उससे, आप परेशान हैं।
इतना सब कुछ हो गया यूसुफ, और आप मुझे अब बता रहे हैं? अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम भी घर वालों की तरह परेशान हो जाती। और यहाँ तो सब है ना एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए, लेकिन तुम तो वहां पर अकेली हो। कैसे संभालती खुद को? इतनी ही फिक्र है आपको अगर मेरे अकेलेपन की, तो आप लोग यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? आप नाराज हो गए? अरे नहीं यार, मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ क्या? फिर चुप क्यों हो गए? असल में बात यह है कि ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन इतना इजी नहीं है। अम्मी कभी नहीं मानेंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं उन्हें मना लूं फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है ना, मैं ऑलरेडी अम्मी से इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। लेकिन क्यों यूसुफ? आपका घर हो या मेरा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम लोग अलग तो नहीं है। लेकिन उन्हें फर्क पड़ता है नूर। उनकी नजर में तुम्हारे घर में घर दामाद बनकर रहना इंसल्ट है। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ठीक है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अच्छा, तो आपको भी यही सही लगता है। ठीक है, फिर मैं आइंदा आपको फोर्स नहीं करूंगी शिफ्ट होने के लिए। नूर प्लीज, तुम बात का गलत मतलब ले रही हो। मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं और तुम। हाँ, लेकिन आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नूर, हेलो? हया, हया। शहजाद, तुम क्या समझती थी कि मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं चलेगा? आज तक मैं खामोश था तो सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से, लेकिन अब नहीं। बहुत हो गया हया। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है ना, उसी का बदला लेने के लिए आया हूं मैं। बदला? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगे? तुम्हें मार दूंगा मैं। शहजाद, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता ही ये सब करके तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हें मार के कुछ गलत नहीं कर रहा हूं मैं। इसकी जो भी सजा मिलेगी ना मुझे, कबूल है, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। शुक्र है मेरे मालिक, ये ख्वाब था। शुक्र है मेरे मालिक, ये ख्वाब था। या अल्लाह, या अल्लाह, उसे हिदायत दे, उसे हिदायत दे, सीधे रास्ते पे ले आ। मेरे मालिक, वो नफे नुकसान की परवाह किए बगैर गलत रास्ते पे चल निकली है। मेरे मालिक, उसे सीधे रास्ते पे ले आ। बचा ले उसे, बचा ले मेरे मालिक, बचा ले मेरे मालिक। टाइम पे ईमेल करनी है। अगर हमने नहीं किया तो हमें बहुत मसला होने वाला है। ठीक है? श्योर मैम, हो जाएगा ना? इंशाल्लाह। या मैं किसी और को बोल दूं? So sad. मुझे लगता है लव बर्ड्स के बीच में लड़ाई हो गई है, इसीलिए ऑफ करने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया। खैर, पहली लड़ाई मुबारक। मेरे और नूर के दरमियान क्या होता है और क्या नहीं, इसे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। काइंडली माइंड योर बिजनेस एंड कीप इट प्रोफेशनल, क्योंकि ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। ये चीजें अब याद आ रही हैं?
जेल में रह के कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल नहीं हो गए? इस तरह की गिरी हुई बातें करके अगर तुम्हें खुशी होती है ना, सो बी इट। लेकिन याद रखना हाया कि ये जो खुशी है ना, ये सिर्फ वक्ती। नहीं नहीं नहीं, वक्ती नहीं है। खुशियों का दौर तो अभी शुरू हुआ है। अभी देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या क्या करती हूँ। अरे अभी तो सिर्फ जेल की हवा खाई है और अभी तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी बातें सुना के मैं डर जाऊंगा? लिसन मैडम, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, बल्कि डट के मुकाबला करने वालों से मैं हूं, क्योंकि मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। इसलिए तुम्हें जो करना है ना तुम करो, लेकिन याद रखना कि जिस दिन तुम्हारी पकड़ाई होगी ना, तुम कहीं की नहीं रहोगे। मैंने तो थोड़ा सा डराया था। तुम तो औरतों की तरह कोसना शुरू ये हो गए। कोसना नहीं है, ये वो सच है जो तुम्हें बाद में समझ आएगा, जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों है? अपनी फिक्र करो ना। अगर मैंने तुम्हें बर्बाद करके अकेला नहीं किया ना, तो मेरा नाम हया नहीं है। इंशाल्लाह ये जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना, ये कभी पूरी नहीं होगी। इनफैक्ट कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बर्बाद करते करते तुम खुद ही ना बर्बाद हो जाओ। ओह, एंड हाउ कुड आई फॉरगेट, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। कह रही थी बता दो हाया को कि अब यहां पर उसका कोई नहीं है, इसलिए जो ये दहलीज है ना, इसको दोबारा पार ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है? अली इतना अजीब बिहेव करे, बात बात पर उलझ रहे हैं। आज सुबह तो नाश्ता भी नहीं करके गए। मुझे उनके गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही। फरा, जा बेटा, कब से आया बैठा है, इसके लिए एक कप चाय बना के ले आ। जा। अम्मा सुबह ही सुबह आए हैं, नाश्ता तो करके आए होंगे। मुझे पता है नहीं पियेंगे। फरा, कितनी बदतमीज और बदलिहाज हो गई तो बेटा, हैं? भला घर में मेहमान आए से इस तरह बात की जाती है, इस तरह का सलूक किया जाता है? नहीं खाला, तकलीफ ना करे, मैं नाश्ता करके आया था। लाख तुम करके आए हो बेटा, लेकिन तुम्हें फरा के हाथ की एक कप चाय जरूर पीना पड़ेगी। जा फरा। माफ करना बेटा, फरा में बहुत बचपना है, लाख समझा लो मगर कोई बात समझती ही नहीं है, बस अपनी ही मनमानी पे तुली रहती है। उसका गुस्सा करना जायज है, आपकी वजह से बहुत परेशान थी वो, पूरा दिन इंतजार करती रही रिपोर्ट्स का, लेकिन मैं लाना ही भूल गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अपने घर की परेशानी में भूल गए होगे। तुमने इतना ख्याल किया, यही बहुत है हमारे लिए, वरना आज के वक्त में कौन किसी का इतना ख्याल करता है। बेटा तुम्हें जब वक्त मिले तुम वो रिपोर्ट्स ले आना, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मेरी तबीयत काफी बेहतर है, बस यही है इसी को रिपोर्ट्स करवाने की पड़ी हुई थी मेरे, टेस्ट करवा ले। पागल, बेकार में पैसे जाया किए। वैसे बेटा टेस्ट हुए कितने में थे, बताओ मुझे। जितने के भी हुए छोड़ें आप। अरे बेटा तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। चलो। डॉक्टर ने तुमने टेंशन से दूर रहने का कहा है। मुझे तो लगता है टेंशन मेरे पीछे खुद आ जाती है। ऐसा नहीं कहते बेटा। और क्या कहूँ मम्मा, अली इतना अजीब बिहेव करे,
बात बात पर उलझ रहे हैं। आज सुबह तो नाश्ता भी नहीं करके गए। मुझे उनके गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही। बेटा वो थोड़ा सा उलझा हुआ है, उसने कुछ कह दिया होगा। तुम फिक्र मत करो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। कब ठीक होंगे मामा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ कुछ बहुत गलत कर दिया। मैं वजह ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो भी नहीं पता। तुम उसके नाराज होने की वजह मत ढूंढो, उसे मनाने का तरीका सोचो। कैसे मनाऊं? ये तो अब तुम सोचो बेटा। जी यूसुफ साहब के गए हैं, बड़ी जल्दी में लग रहे थे। तो एक कॉल आई थी उसकी? वो तो मुझे नहीं पता मैडम, बड़ी तेजी में गए। लेकिन चलो अच्छी बात है। इसी तरह अपने आंखें और कान खुले रखो, तुम्हारी सैलरी भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। मेहरबानी है आपकी, यहाँ तो हम आपकी खिदमत के लिए हैं, जो कहेंगी वही करेंगे। ये लो जाओ। अम्मा चलो उठो, दवाई खा लो। हट जा मेरे सामने से, ले जाइए दवा, नहीं खानी मुझे। क्या हो गया है अम्मा, इतनी जिद क्यों कर रही हो? तुम्हें गुस्सा मुझ पे है ना, तो दवाई भी क्यों निकाल रही हो गुस्सा? इतनी मुश्किल से तुम्हारा बुखार उतरा है, फिर लेट जाओगी बुखार चढ़ा के। इसकी तुझ जैसी औलाद हो ना, उसे वक्त से पहले ही मर जाना चाहिए। अब क्या कर दिया मैंने, क्यों बातें सुना रही हो मुझे? शहजाद के सामने मुंह फैलाकर बैठने की क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? बोल, है क्या सोचता होगा वो, क्या सोचता होगा? कैसी लड़की है जिसे अपने अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। देख फरा, शहजाद तुझे छोड़ के चला गया ना, तो मेरे दरवाजे पे रोती पीटती मत आना, बता रही हूँ मैं पहले से तुझे। सच कह रही हूँ मैं, इतने नखरे ना कोई किसी की नहीं उठाता फरा, कोई नहीं उठाता। और वो बेचारा तो तुझसे कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करता है ना, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करता है, मगर तुझे तो ना माँ की आंख का इशारा नजर आता है और ना ही उस बेचारे को उतरा हुआ चेहरा। देख फरा मेरा बच्चा, मट की निगाह बदलते ना देर नहीं लगती है। अभी भी समझ जा, अभी भी वक्त गुजर गया ना तो बहुत पछताएगी तुम। कह रही हूँ बहुत पछताएगी फरा, बहुत पछताएगी तुम। छोड़ो अम्मा, अगर उसको नजरें फेरनी है ना तो फेर लेने दो। जब उसको मेरी किसी बात की कोई फिक्र नहीं है तो मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? चली जा मेरी नजरों के सामने से, चली जा, दफा हो जा, वरना बहुत बुरी तरीके से मारूंगी मैं तुझे। आए बड़ी कहेंगी, दफा हो जा। एक ही दफा गला दबा के मार दो तुम मेरा, ये सही है। एक तो तुम्हारी वजह से मैं रूठी हूं उससे, और अब तुम भी मुझे ही बातें सुनाओ। सही है, मत खाओ दवाई। हाँ नहीं खाऊंगी। अच्छा मैं भी मर जाऊं, फिर तेरे ना फिर दर बदर तुम ठोकरे खाती फिरना। या अल्लाह, मुझे तो उठा क्यों नहीं लेता? मर जा फरा की बच्ची। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है, कह रही थी बता दो हाया को कि अब यहाँ पर उसका कोई नहीं है, इसलिए जो ये दहलीज है ना, इसको दोबारा पार ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है।
हेलो, कौन है भाई? बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? अम्मा कौन? है बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल